मेनू दिखाओ उपन्यास ऑनलाइन पूरा पढ़ें उपन्यास बिन उपन्यास नायिका के हरम वाली खलनायिका अध्याय 41 इसे ऑनलाइन देखा नायिका के हरम वाली खलनायिका इसे ऑनलाइन देखा एड्स बाय पब फ्यूचर। अधिकारी मार्क पहले ही सोफे पर पीछे झुक चुके थे और एमिलिया से अब और बातचीत करने से इनकार कर रहे थे। इस बीच अधिकारी मॉर्गन अब काफी प्रसन्नचित लग रहे थे, जैसे कि उन्हें पहले से ही सोमवार को बाजार खुलने पर व्हाइट डियर के शेयर की कीमत में होने वाली भारी गिरावट की कल्पना हो गई हो। आपके 2 मिनट लगभग खत्म हो चुके हैं, आप जानते हैं। जहां तक आपके सवाल का सवाल है, बेचारे लड़के कल से नहीं मिले हैं। लेकिन निश्चिंत रहें, हम उन्हें ढूंढ लेंगे और हम ये सुनिश्चित करेंगे कि अपराधियों को उनके अपराधों के लिए बहुत बहुत सज़ा मिले। एमिलिया को यह एहसास ही नहीं हुआ कि यह धमकी उसके लिए थी। असल में उसका ध्यान किसी और ही चीज़ पर था। तो अभी उनके लापता होने की सूचना मिले 24 घंटे भी नहीं हुए हैं और आपने पहले ही पूरी जांच शुरू कर दी है ना? दोनों अधिकारी उसके आरोप से बहुत हैरान नहीं दिखे। हालांकि इस बात की ओर इशारा करने से उनकी हरकतें सामान्य से थोड़ी हटकर दिखीं, लेकिन मामले की वैधता पर सवाल नहीं था। पुलिस अपने देश में गुमशुदा व्यक्ति का मामला दर्ज करने का फैसला कर सकती है, भले ही कुछ ही मिनट हुए हों, अगर उन्हें लगता है कि स्थिति में ऐसी तत्काल आवश्यकता है। बेशक एमिलिया जानती थी कि इससे उसे पुलिस को थोड़ा पक्षपाती दिखाने में मदद मिलेगी और इससे ज्यादा कुछ नहीं, लेकिन वह ऐसा नहीं चाहती थी। आरोपों के खिलाफ खुद का बचाव करने के बजाय वह पूरी तरह से स्थिति को बदलना चाहती थी। कौन कह सकता है कि वे 2 अराजक मूर्ख भाग नहीं गए या ऐसा कुछ नहीं हुआ? और वैसे भी तुम हमें यहाँ क्यों परेशान कर रहे हो? क्योंकि मैंने उनकी बदमाशी को रोकने का साहस किया था। मॉर्गन की मुस्कान व्यंग्य से भरी हुई थी। इस समय भले ही लड़की शामिल न हो, उसे ये सुनिश्चित करना था कि इस घमंडी छोटे बच्चे को उसके अहंकार के लिए पीड़ा सहनी पड़े। निश्चिंत रहें, मिस, हमारी जांच निष्पक्ष और उचित है। वे ऐसी घटनाओं में शामिल थे या नहीं, ये तो अभी देखना बाकी है, और वे इस देश के नागरिक हैं, इसलिए उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करना हमारा कर्तव्य है। बेशक निष्पक्ष और उचित जांच करने के कई तरीके थे। कभी कभी यह इतनी गहन होती है कि इससे कुछ असुविधा हो सकती है। और बेशक वे जो निष्कर्ष निकालते थे, वे व्यक्तिपरक होते थे। ये पहली बार नहीं था जब मॉर्गन इस तरह के मामले से निपट रहा था। चाहे मिस्टर वाइट कितने भी अमीर और शक्तिशाली क्यों न हों, क्योंकि कमिश्नर उनका समर्थन कर रहा था, तो उन्हें किस बात का डर था? वैसे भी कोई भी कानून से ऊपर नहीं था। उनके सामने अमीर और गरीब दोनों ही समान रूप से असहाय नागरिक थे। एड्स बाय पब फ्यूचर। ऐसा प्रतीत हुआ कि एमिलिया अधिकारी मॉर्गन के शब्दों में छिपे व्यंग्य को समझ नहीं पाई, बल्कि वह प्रसन्न दिख रही थी। ये बहुत ही आश्वस्त करने वाली बात है कि हमारे शहर में पुलिस इतनी कर्तव्यनिष्ठ है। मुझे बताइए, क्या आपने मिस मिशेल रीव का मामला पहले ही सुलझा लिया है? मैंने सुना है कि उस बेचारी लड़की को उसके सहपाठियों ने धमकाया और उसे 3री मंजिल की इमारत से कूदने के लिए मजबूर किया, और अब वह पूरी तरह से लकवाग्रस्त है और अस्पताल में बोलने में असमर्थ है। युवा लड़की ने प्रशंसा में आह भरी। उसकी चमकती आंखें मेज के दूसरी ओर बैठे अधिकारियों पर टिकी थीं। एट नॉवल बन एट। मैंने सोचा था कि मैं ही एकमात्र व्यक्ति हूँ जो इस पर नज़र रख रहा हूँ, लेकिन आपकी कार्यकुशलता और अनुशासन के बारे में सुनने के बाद मुझे लगा कि आप लोगों ने शायद मेरी जानकारी के बिना ही इस मामले को संभाल लिया है ना? मार्क अपनी भौहें सिकोड़े बिना नहीं रह सका। यह उन मामलों में से एक था जिसे उन दोनों ने हाल ही में
निपटाया था, लेकिन मिस्टर वाइट की बेटी को कैसे पता चला? ओह, क्या मैं गलत थी? इसे हल करने की बात तो भूल ही जाओ, तुम लोग तो इसे याद रखने की भी परवाह नहीं कर सकते, है ना? उसकी आवाज़ में अचानक प्रशंसा से उपहास तक का परिवर्तन लगभग अप्रिय था। अच्छी बात है कि मुझे इसके बारे में थोड़ा बहुत पता है। जाहिर है, उसके सहपाठियों से सिर्फ एक दौर की पूछताछ के बाद अनिर्णायक और अपर्याप्त साक्ष्य के कारण मामला बंद कर दिया गया। काले रंग के इस व्यक्ति ने अपना चेहरा तटस्थ रखा, लेकिन वह अपने दिल में आहें भरने से खुद को नहीं रोक पाया। ये पहली बार नहीं था जब वह किसी पीड़ित के लिए न्याय की मांग नहीं कर सका। कानून लागू करने वालों के रूप में उन्हें खुद भी इसका पालन करना था। इस युवा लड़की के मामले में उन्होंने पूरे 2 सप्ताह तक सुराग और गवाहों को खोजने की पूरी कोशिश की, लेकिन हर बार खाली हाथ लौटना पड़ा। बेशक, एमिलिया के अनुसार यह केवल एक दौर था, क्योंकि किसी भी छात्र से एक से अधिक बार पूछताछ नहीं की गई थी। कोई भी उन्हें अपराधियों का नाम बताने को तैयार नहीं था, और जहां तक साक्ष्य की बात है, तो वे उस अपराध स्थल से क्या प्राप्त कर सकते थे, जहां प्रतिदिन सैकड़ों छात्र छेड़छाड़ करते थे। जब स्कूल प्रशासन ने पुलिस से अनुरोध किया कि वे परीक्षा के ऐसे महत्वपूर्ण समय में छात्रों की मानसिकता में हस्तक्षेप न करें, तो उन पर दबाव और भी बढ़ गया। एड्स बाय पब फ्यूचर और एकमात्र गवाह जो संभवतः मामले को आगे बढ़ा सकता था, वह पीड़ित ही थी, जिसे डॉक्टरों ने पहले ही निराशाजनक घोषित कर दिया था। इसलिए इस तरह के निराशाजनक मामले पर सार्वजनिक धन को बर्बाद करने के बजाय वास्तव में इसे बंद करना और किसी ऐसे मामले पर आगे बढ़ना समझदारी थी जिसे वे हल कर सकते थे। ये सब वस्तुनिष्ठ रूप से समझ में आता है, लेकिन ये कहना गलत होगा कि इससे उनके दिलों में थोड़ा बहुत अपराधबोध नहीं रह गया। एमिलिया के शब्दों ने ठीक उसी अपराधबोध को उभारा जिसने दोनों अधिकारियों को शर्म और गुस्से से भर दिया। एमिलिया मुस्कुराई। हालांकि उन दोनों ने उसे जवाब देने की जहमत नहीं उठाई, लेकिन वह जानती थी कि वे अपनी आंखों से ही थोड़े घबरा गए थे। खैर, उसकी परवाह मत करो, वह तो बस एक बेचारी है। उस 6 वर्षीय लड़के का क्या हुआ जो वेलिंगटन प्राथमिक विद्यालय के पास से 2 सप्ताह से लापता है? इस बार मार्क वास्तव में इसे बर्दाश्त नहीं कर सका और उसने अपनी मुट्ठी मेज पर पटक दी। वह अपने दिल में शिकायत भी करने लगा था कि उसके साथी ने पहले ही बैकअप के लिए क्यों नहीं बुलाया। जितना अधिक वह इस छोटी कुतिया के लिए बकबक सुनता, उतना ही उसका रक्तचाप बढ़ता। क्या वे यहाँ स्वयं को सही साबित करने आए थे, या फिर वे मिस्टर वाइट से सवाल पूछने आए थे? जोरदार धमाके के साथ साथ जोरदार दरार की आवाज के बाद हॉल में सन्नाटा छा गया। यहाँ तक कि सामंथा ने भी अपना फोन नीचे रख दिया था और सीधी होकर बैठ गई थी। अधिकारियों को एहसास हुआ कि माहौल ठीक नहीं था। करीब 2 दर्जन हथियारबंद अंगरक्षक पहले ही उनके पास आ चुके थे, और मार्क को पता था कि उसे अपना आपा नहीं खोना चाहिए था। भले ही बाद में मिस्टर वाइट पर आरोप बढ़ गए हों, लेकिन इन अंगरक्षकों द्वारा दबाए जाने से उन्हें यहाँ अपमानित होने से क्या फ़ायदा होगा? यह शायद कुछ अतिरिक्त मौद्रिक दंड के साथ समाप्त होगा। इसलिए तनाव को कम करना बेहतर था। मार्क ने अपना गला साफ किया। अरे, हम इसकी जांच कर रहे हैं, अपराधी को जल्द ही पकड़ लिया जाएगा। लेकिन इसका इस बात से कोई लेना देना नहीं है कि हम यहाँ क्यों आए हैं, है न? अधिकारी मॉर्गन ने फैसला किया था कि चूंकि मामला पहले ही इस हद तक बढ़ चुका था, इसलिए अब सहयोग मांगने की कोई जरूरत नहीं थी। उन्होंने बातचीत के दौरान ही चुपचाप बैकअप के लिए अनुरोध कर दिया था।
क्या ये देखना मज़ेदार नहीं होगा कि जब ये घमंडी छोटी कुतिया छापे से चौंक जाएंगी तो उनके चेहरे पर क्या भाव होंगे? शायद आज मेरी जंग लगी छोटी सी टेज़र का भी कोई उपयोग हो जाए। और नतीजों के बारे में क्या? उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा थोड़े समय के लिए निलंबन का सामना करना पड़ सकता था, और ये देखते हुए कि उनके वरिष्ठ अधिकारी स्पष्ट रूप से उनका समर्थन कर रहे थे, ये भी संदिग्ध था। एमिलिया मुस्कुराई, हालांकि उसकी आंखों में एक चमक थी जो मार्क को बहुत परेशान करने वाली लगी। ऐसा लग रहा था जैसे उसने किसी शिकारी की नज़र पकड़ ली हो, लेकिन यह सही नहीं हो सकता, है ना? आखिरकार यह सिर्फ एक छोटी किशोरी लड़की थी। क्या ऐसा है? ठीक है, आप जानते हैं, मैं बस उत्सुक था, इसलिए मैंने चारों ओर देखा और पाया कि वह ऑनलाइन बहुत सस्ते में बेचा जा रहा था। मॉर्गन और मार्क दोनों एक दूसरे की तरफ देखकर हैरान हो गए। क्या गुम हुआ बच्चा कोई कप या पेंसिल था जिसे आप ऑनलाइन सिर्फ देखने पर ही बेच सकते हैं? एड्स बाय पब फ्यूचर। उपन्यास बिन लाइट नॉवेल, वेब नॉवेल, कोरियाई उपन्यास और चीनी उपन्यास ऑनलाइन मुफ्त में पढ़ें। आप सैकड़ों अंग्रेजी अनुवादित लाइट नॉवेल, वेब नॉवेल, कोरियाई उपन्यास और चीनी उपन्यास पा सकते हैं जिन्हें दैनिक रूप से अपडेट किया जाता है। उपन्यास ऑनलाइन पढ़ें, लाइट नॉवेल ऑनलाइन पढ़ें, ऑनलाइन मुफ्त पढ़ें, मुफ्त लाइट नॉवेल ऑनलाइन। संपर्क टॉस साइट मैप। दान करें। 2. महासागर पर महारत हासिल करें। वर्ल्ड ऑफ वॉरशिप्स में अपने बेड़े को जीत की ओर ले जाएं। एंकर